चलिए आज हम बात करते हैं यूरिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यूरिया हेडिंग डाल लेंगे हम यहाँ, क्या यूरिया। यूरिया पिछली क्लास में हमने अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक के बारे में देखा, जो क्या है NH+4 तथा NO3- के रूप में, दोनों रूपों में क्या है नाइट्रोजन देता है। किस उर्वरक के बारे में देखा हमने पहले? अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है ना। रासायनिक उर्वरक, देखिए रासायनिक उर्वरक हमारा टॉपिक चल रहा है। अब आ गए हैं हम यूरिया पर। देखिए यूरिया क्या होता है। यूरिया यूरिया क्या है, नाइट्रोजन का स्रोत होता है। यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत होता है और इसका सूत्र क्या होता है NH2CO और NH2। ये क्या है, इसका सूत्र होता है। दोस्तों इस यूरिया की खोज किसने की, इसके बारे में जानेंगे। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसको संश्लेषित किसने किया, यूरिया कैसे बनता है, इसकी लिमिट क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों यूरिया क्या है। यूरिया एक नाइट्रोजन का स्रोत होता है। ये उर्वरक कैसा होता है, एक रासायनिक उर्वरक होता है। लेकिन दोस्तों ये इसे हम क्या है कार्बनिक उर्वरक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है रासायनिक उर्वरकों में क्या है अपवाद है। जैसे कि यूरिया हुआ और कैल्शियम साइनेमाइड, ये क्या है अपवाद है, क्योंकि इनमें कुछ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो देखेंगे यूरिया के बारे में। देखिए यूरिया का पहले सूत्र देखेंगे। देखिए सूत्र देखेंगे और क्या है नाइट्रोजन पाई जाती है, इसमें कितनी नाइट्रोजन पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यूरिया में यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है, 40% होती है। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या होगा, ये हो गया। और दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे यूरिया की खोज किसने की। तो देखिए यूरिया की खोज HM राउले ने की, ठीक है। तो यूरिया की खोज HM राउले ने की। यूरिया की खोज किसने की, HM राउले ने की। और इसको सर्वप्रथम लैब में किसने बनाया, यानी कि संश्लेषित किसने किया। तो देखेंगे इसको सर्वप्रथम संश्लेषित। अब देखिए दोस्तों ये संश्लेषित शब्द आया, इसका मतलब क्या होता है, लैब में बनाना। किसी पदार्थ को क्या है लैब में बनाना। संश्लेषित का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, संश्लेषित का मतलब लैब में बनाना। तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ इसका अर्थ, लैब में बनाना। लैब में बनाना, इसका मतलब क्या लिख रहेगा, लैब में बनाना। संश्लेषित किसने किया, ये हॉलर ने किया, ठीक है ना। किसने किया, हॉलर नामक वैज्ञानिक ने किया। हॉलर ने कब किया, यह सन 1828 में किया। कब किया यह, हॉलर ने 1828 में इसको क्या है संश्लेषित किया, यानी कि लैब में सर्वप्रथम इसने ही इसको क्या है बनाकर देखा था। लिख दीजिए यहाँ सर्वप्रथम लिख रहा है यहाँ पर। चलिए इसको सर्वप्रथम संश्लेषित हॉलर नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया, 1828 में की 28 में किया। अब दोस्तों यूरिया की प्रकृति कैसी होती है, यह क्या होता है, ये अम्लीय होता है। यह क्या होता है, अम्लीय होता है। यह हमारी मृदा के पीएच को क्या है कम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यह है अम्लीय प्रकृति का होता है। यह कैसा होता है, ये एक अम्लीय प्रकृति का होता है। मृदा के पीएच को क्या है, ये कम करता है, ठीक है ना। मृदा के पीएच को
कम करता है। मृदा के पीएच को क्या है, ये कम करता है। और दोस्तों इसका नुकसान किस किस द्वारा होता है? देखिए, इसका नुकसान किसके द्वारा होता है? इसका नुकसान होता है बाष्पीकरण के द्वारा। बाष्पीकरण आप समझ रहे होंगे, किसी चीज का वायु में, वातावरण में चले जाना, वो क्या होता है? बाष्पीकरण। जैसे कि बाष्पीकरण क्या होता है? जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए हम, ये क्या है, पानी भरा हुआ है और इसको क्या है, गर्म कर रहे हैं हम। क्या है, इसमें आग लगा दी, ये क्या है, आग लग रही है यहाँ पर, और इसको गर्म कर रहे हैं, तो वो पानी उड़ के जाता है ना ऊपर, गर्म होता जाता है पानी, जैसे उड़ता जाता है और पानी की मात्रा कम होती जाती है, तो यह क्या होता है? बाष्पीकरण। यह क्या होता है? बाष्पीकरण। ठीक है ना, समझ गए? मिटा देता हूँ, चलो। यह क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह बफार निकलती है ना उसमें से, ऊपर उड़ता पानी दिखता है हमें कि भाई पानी खत्म होता चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि पानी ऊपर उड़ रहा है गर्म करने पर, तो उसे क्या कहते हैं? बाष्पीकरण कहते हैं। और दोस्तों यह नाइट्रोजन को किस रूप में देता है? देखिए, यह यूरिया नाइट्रोजन को किस रूप में देता है? यह यूरिया नाइट्रोजन को किस रूप में देता है? अमाइड के रूप में देता है, ध्यान रखना। यह नाइट्रोजन को अमाइड के रूप में देता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप, यह नाइट्रोजन को अमाइड के रूप में देता। यह नाइट्रोजन को किस रूप में देता है? अमाइड के रूप में देता है। यह क्या है? कार्बनिक उर्वरक भी होता है। देखिए दोस्तों, यह क्या होता है? ये कार्बनिक उर्वरक भी होता है। यहां पर लिखेंगे, यह क्या है, लिख लीजिए, क्योंकि यह क्या है? अपवाद है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको ध्यान रह जाएगा, अपवाद समझने के लिए लिखा है। यह क्या है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, यह कार्बनिक उर्वरक भी है। वैसे तो ये क्या है, अगर कोई आपसे सीधा सा पूछे कि क्या है ये यूरिया, क्या है, तो ये क्या है, ये रासायनिक उर्वरक है। पर इसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है, इसलिए क्या है, ये रासायनिक उर्वरकों में क्या है, अपवाद है। इसलिए हम क्या है, कहीं घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि 3-4 क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको, जैसे कि, और एक और होता है दोस्तों, कैल्शियम साइनेमाइड। वो भी क्या है, उसको भी लिख लीजिए, ये क्या होता है, कैल्शियम साइनेमाइड। ये क्या है, दोनों अपवाद हैं, इन्हें क्या है, कार्बनिक उर्वरक भी क्या है, कहा जा सकता है। जैसे कि एक तो ये हो गया, और ये क्या है, यूरिया। ये क्या है, इनमें अपवाद हैं। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि निम्न में से, जैसे क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कार्बनिक उर्वरक उर्वरक है, जैसे कि दे दे आपको ऑप्शन, दे दे SSP, तो दूसरा दे दे MOP, तीसरा दे दे DAP, और चौथा दे दे यूरिया। तो आप क्या सोचेंगे, ये सभी क्या है, रासायनिक उर्वरक है। ये भी रासायनिक उर्वरक है, ये भी रासायनिक उर्वरक है, और ये भी रासायनिक उर्वरक है, और ये भी क्या है, ये रासायनिक उर्वरक है। लेकिन उसने क्या घुमा के पूछा है कि इनमें से है या नहीं है, किसी में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, ऐसा होना चाहिए था ये, कि निम्न में से कार्बनिक निम्न में से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है। सॉरी, क्या कर रहे हो, ये हमें कहा है रो,
हम्म, हाँ, तो निम्न में से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। जैसे कि आपको इनमें 4 ऑप्शन दे दे तो आप क्या समझेंगे कि यूरिया की मैंने कि रासायनिक उर्वरक की परिभाषा क्या बताई थी, ऐसा अकार्बनिक पोषक तत्व युक्त पदार्थ जिसका प्रयोग फसल उत्पादन में किया जाता है। यानी कि उनमें क्या है, रासायनिक उर्वरकों में क्या है, अब रासायनिक उर्वरकों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा नहीं पाई जाती है। रासायनिक उर्वरक है ना जो भी, उसमें क्या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नहीं पाई जाती है। लेकिन ये दो हैं, कैल्शियम साइनेमाइड और यूरिया, इनमें क्या है कुछ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। इसलिए क्या है, ये अपवाद है, इसलिए लिखाया गया है ये यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे जैसे कि निम्न में से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, निम्न में से किसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, ऐसे घुमा के पूछ ले, पाई जाती है। तो आपको क्या करना है, इनमें से आप समझेंगे ये तो क्या है रासायनिक उर्वरक है, लेकिन उसने क्या पूछा है, निम्न उर्वरकों में से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, तो यूरिया में पाई जाती है, तो इसको करके आना है आपको, है ना। इसको भी दे सकता है वो ऑप्शन में, ये दे देता, इसको दे देता कैल्शियम साइनामाइड को, तो ये करना था आपको। ठीक है ना, इसलिए ये जरूरी है बताना। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, ये दोनों क्या है, अपवाद है। ठीक है ना, ये लिख लिया, यह नाइट्रोजन को अमाइड के रूप में देता है। यह यूरिया क्या है, नाइट्रोजन को किस रूप में देता है, अमाइड के रूप में देता है। अब देखिए दोस्तों, इसका नुकसान किस द्वारा होता है, बाष्पीकरण द्वारा होता है। देखिए वो भी लिख लेंगे, हालांकि यहाँ लिख देते हैं, नुकसान, नुकसान किस द्वारा होता है इस यूरिया का, बाष्पीकरण द्वारा। देखिए यूरिया का नुकसान किस द्वारा होता है, बाष्पीकरण में। जैसे कि आप हाथ में यूरिया को थोड़ी सी देर हाथ में रख लेंगे तो उसको देखिए आप, हाँ चलिए ये भी सही है, अगर यूरिया को हम थोड़ी सी देर में हाथ में ले लेते हैं तो वो क्या है, उसका वजन क्या है हाथ में से थोड़ा कम होने लग जाएगा, क्योंकि भाई लिक्विड फॉर्म में बदलने लग जाएगा और वो क्या है उड़ने लग जाएगा। तो ये क्या है, बाष्पीकरण है। इस प्रकार इसका क्या है नुकसान होता है। इस खेतों में दे देते हैं तो वो क्या है, ऐसे हवा में उड़ जाता है, बाष्पीकरण द्वारा इसका क्या है, नुकसान होता है। तो यही बात बताई गई है। ठीक है ना, अब लिखेंगे, अब यूरिया कैसे बनाया जाता है उस विधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, टाल लेना आप पीछे करके वीडियो को थोड़ी, इसको टाल लीजिए। देखिए ये मिटा दिया मैंने यूरिया, इसका सूत्र नहीं लिखाया शायद मैंने, लिख लीजिए सूत्र, देखिए NH2, लिखा दिया होगा शायद मैंने, लिखाया नहीं लिखाया मैं ध्यान भूल गया। तो NH2CONH2, ये क्या होता है, इस यूरिया का क्या होता है, ये रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए यूरिया बनाने का तरीका, तो अब देखेंगे, ये सूत्र लिख लिया आपने, लिख लिया होगा, दोबारा लिख लीजिए, नहीं NH2CONH2। ठीक है ना, यूरिया बनाने का सर्वाधिक प्रचलित तरीका क्या है, तो उसको देखेंगे। यूरिया बनाने का, देखिए अब देखेंगे हम, यूरिया बनाने का सर्वाधिक तरीका, देखिए दोस्तों, ज्यादातर इस यूरिया को क्या है इस विधि द्वारा बनाते हैं। तो देखिए उस विधि के बारे में लिखेंगे। देखिए N2O, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसको क्या है लाल गर्म लोहे के साथ क्या है गर्म करते हैं, इसको क्या है हम जब लाल गर्म लोहे के साथ गर्म करते हैं तो इसकी क्रिया होती है, तो क्या बनता है, 2NH3 यानी कि अमोनिया बनता है। तो देखिए क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, लाल गर्म लोहे के साथ
अर्थात जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लाल गर्म लोहे के साथ क्या है इनकी क्रिया होती है, क्या लैब में इनकी या फैक्ट्री में, क्या किस में बनाया जाता है यूरिया, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, बड़े बड़े उद्योग या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं ये रासायनिक उर्वरक, ठीक है ना। इनका किसान क्या है घर पर इनको किसान नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो देखिए NH2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जब गैसें लाल रंग लोहे के साथ क्या है मिलती है तो क्या बनाती हैं, ये 2NH3 यानी कि क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया। क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। और इस अमोनिया से ही क्या है, यूरिया का क्या है, निर्माण होता है। यूरिया का क्या है, निर्माण होता है। इससे क्या है, यूरिया का क्या है, निर्माण होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार क्या है, यूरिया का निर्माण होता है। अब यह पूरा तरीका है ना, यह पूरा तरीका है, तो इसे क्या कहते हैं हम, इस तरीके को क्या कहते हैं, हैबर तरीका कहते हैं, ठीक है ना। जो ये बनाने की विधि है ना, जो इस प्रकार से ये बन रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, हैबर कहते हैं। इसको क्या है, हैबर कहते हैं। देखिए यूरिया की इस विधि द्वारा हम क्या है, यूरिया को बनाते हैं। यूरिया बनाते समय एक हानिकारक पदार्थ बनता है। क्या बनता है, बाईयूरेट बनता है, ठीक है ना। हानिकारक पदार्थ कौन सा बनता है, बाईयूरेट पदार्थ बनता है, जो कि क्या है, विषैला पदार्थ है। इसको बनाते समय एक विषैला पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं, बाईयूरेट कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में लिखेंगे, देखिए यहां पर लिखेंगे, यूरिया बनाते समय, यूरिया बनाते यूरिया बनाते समय हानिकारक हानिकारक या विषैला पदार्थ कौन सा पदार्थ बनता है, बाईयूरेट बनता है। इसको बनाते समय क्या बनता है, बाईयूरेट बनता है। विषैला पदार्थ बाईयूरेट, बाईयूरेट क्या है, बनता बनता